ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज हम लोग देखेंगे टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब जो है इंडिकेट करता है कि जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वह अभी जारी है। इसका रिकॉग्निशन है यानी पहचान है। इसके दो पहचान है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं हिंदी की जिन क्रियाओं के अंत में ता रहा हूँ, टी रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, ये अगर रहता है तो उन क्रियाओं का यानी उन वर्ब्स का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, वह पढ़ती रही है, टी रही है, तो इसका वर्ब जो है इसका ट्रांसलेशन होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी हैज़ बीन रीडिंग। सेकेंड एग्जाम्पल, गीता पढ़ाती रही है, की रही है, इसका ट्रांसलेशन होगा गीता हैज़ बीन टीचिंग। अब सेकेंड इसका रिकॉग्निशन है, अगर हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रही हो, रहा है, ये अगर रहता है तो उसके बाद इनके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द दैट मीन्स पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स अगर हों, जैसे कि 1 घंटे से, 2 घंटे से, तो हम लोग इस वर्ब का भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर टाइम दिया हुआ है पास्ट टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स अगर रहा है के साथ, तो हम लोग नेसेसरीली है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट हो या हम लोग का पीरियड ऑफ टाइम हो या पॉइंट ऑफ टाइम हो, उसके पहले हम लोग फॉर और सिंस का यूज करते हैं, जैसा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देख चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू। वह आपके लिए, तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है, करता रहा है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस जो है बनता है, इसके स्ट्रक्चर हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4। उसके बाद जो हो उसको हम लोग लिखेंगे अदर वर्ड्स को। यह हम लोग एकदम ये बात ध्यान रखेंगे कि हैव और हैज के बाद नॉट का यूज होगा, यानी बीन के पहले होगा यूज, यानी हैव और हैज बीन के बीच में नॉट का यूज होता है। हम लोग रिटन में इसका फुल फॉर्म लिखते हैं, जैसे कि हैव नॉट। अगर हम लोग स्पोकन में अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोग हैवंट यानी शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कब हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करें, कब हम लोग फुल फॉर्म का यूज करें। तो फुल फॉर्म का यूज रिटन में किया जाता है और शॉर्ट फॉर्म का यूज स्पोकन में किया जाता है। जनरली लोग रिटन में शॉर्ट फॉर्म का यूज कर देते हैं। हो जाता है ऐसा कि कभी वे स्पोकन में भी फुल फॉर्म का यूज कर देते, पर नहीं, फुल फॉर्म का यूज हम लोग रिटन में और स्पोकन में
हम लोग शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कि हैव नॉट हम लोग रिटन में लिखेंगे, हैज़ नॉट हम लोग रिटन में लिखेंगे, और जब बोलना हुआ तो हम लोग हैवंट बोलेंगे, हैज़ंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं। वह 2005 ईस्वी से, यानी वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग रखेंगे। सब्जेक्ट के पहले हैव और हैज़ का यूज करेंगे। उसका अगर निगेटिव अगर हुआ तो नॉट का, अगर ना अगर हुआ तो नॉट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। उसका बाद बीन प्लस V4, उसका अदर वर्ड्स, उसका क्वेश्चन मार्क हम लोग रिटन में नेसेसरी है कि यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क का यूज अगर नहीं करते हैं तो ये सेंटेंस हम लोग का गलत हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या तुम सुबह से नहीं दौड़ रहे हो, तो हैव यू नॉट, अगर निगेटिव अगर हुआ तो हम नॉट का यूज करेंगे। हैव यू नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब है कि अगर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो तब हम लोग क्या करेंगे, तो यही जो हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, इसी के पहले हम लोग WH का यूज कर देते हैं। इसका स्ट्रक्चर है WH प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट, अगर इसमें निगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट प्लस बीन प्लस V4, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप क्या करते रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ओके।